हेलो दोस्तों, आजकल चेक बाउंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में उसकी प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसा होता है कि जिस टाइम पे आपका चेक बाउंस होता है तो एक रिटर्न मेमो आता है। तो रिटर्न मेमो जिस दिन आता है उस दिन से 1 महीने के अंदर आपको एक्यूज को नोटिस भेजनी होती है, लीगल नोटिस आपके एडवोकेट के थ्रू। और जिस टाइम पे आप उसको लीगल नोटिस भेजते हो और वो मिलती है, उधर से उसका 15 डेज में उसको उसका रिप्लाई देना होता है या फिर आपको चेक अमाउंट देनी होती है। अगर वो दोनों भी नहीं करता है तो उस 15 दिन के टाइम पीरियड खत्म होने से 1 महीने के अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करनी होती है। जिस टाइम आप कोर्ट में केस फाइल करते हो तो आपको एक स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो है 2% ऑफ द चेक अमाउंट। मतलब ऐसा पकड़ लो कि 1 लाख का चेक है तो उसके ऊपर 2% वो हो गया 2,000 रुपए। ये होने के बाद आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है। कंप्लेंट फाइल होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए रहता है, तो कोर्ट आपके कंटेंट्स वेरीफाई करते हैं आपके थ्रू। कंटेंट्स वेरीफाई होने के बाद कोर्ट इशू प्रोसेस करती है। प्रोसेस इशू होने के बाद कोर्ट एक्यूज को समन्स भेजती है। एक्यूज को समन्स मिलने के बाद वो नहीं आता है तो BW वारंट निकलता है, मतलब बेलेबल वारंट निकलता है। अगर बेलेबल वारंट निकलने के बाद भी वो नहीं आता है तो NBW निकलता है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। वो निकलने के बाद अगर वो कोर्ट में अपियर होता है तो उसको वारंट कैंसिल करनी पड़ती है, उसको बेल देनी पड़ती है। उसके बाद में उसकी प्ली रिकॉर्ड की जाती है। उसकी प्ली रिकॉर्ड होने के बाद आपको एविडेंस के लिए आपको कोर्ट एविडेंस देने बोलती है, तो एविडेंस का स्टेज आ जाता है। तो आप एविडेंस देते हो, वो उनका एविडेंस देते हैं। इसके बाद में एविडेंस क्लोज हो जाता है। फिर उसका स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होता है 313 के अंडर। वो होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद कोर्ट जजमेंट देती है। जजमेंट